Sairam children, how are you all? I think you all are doing well at home. Okay, beta. So, what we have studied in our last class? Yes, we did prime number, composite number, multiple factors. Okay, and you also given टेस्ट. ओके, वेरी गुड. बहुत अच्छा टेस्ट किया आप लोगों ने. जो बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं प्लीज़ वो भी कोशिश करें कि वो करके अपना सेंड करें. ओके, इसके आपको ग्रेड्स मिलेंगे. सो बेटा देखो, अभी हमने फिर डिजिटलिटी रूल्स भी किए, तो मैंने आपको अब हम ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. जो भी हमने अपनी लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है ना, वो आपको अब HCF और LCM करेंगे, उसमें वो बहुत काम आएगा. मैंने आपको बोला था ना कि हम ये सब करेंगे, प्राइम, कंपोजिट, मल्टीपल्स फैक्टर्स और ये डिविजिबिलिटी रूल्स. जी आपको कहाँ पे काम आएंगे जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे या फिर अभी हायर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे HCF और LCM. ठीक है, उसमें आपको काम आएंगे. तो आज हम करेंगे HCF. H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर. और देखो फैक्टर पता ना आपको, फैक्टर हमने अभी लास्ट अपने टॉपिक में करा था हमने फैक्टर. तो वही है हाईएस्ट मीन बड़ा, कॉमन मीन अगर 2 से ज़्यादा नंबर हैं, 2, 3, 4 हैं, तो उनमें से जो कॉमन होगा, जो दोनों में होगा, वो वाला फैक्टर. ऐसा नंबर जो एक से ज़्यादा नंबरों में कॉमन हो, वो फैक्टर जो दोनों में आता हो. ठीक है, दोनों नंबर्स. और फैक्टर हमें पता क्या है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है. ओके, ठीक है. और इसको GCD भी बोलते हैं. जी देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है HCF का GCD. आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, HCF की भी और GCD की. जी ओके. तो GCD की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. डिवाइज़र मीन ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है. ओके, तो ये है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मीन सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र. हम देखो एक बात बताओ मुझे, हम हमेशा HCF ही क्यों बोलते हैं, LCF क्यों नहीं बोलते? कभी सोचा आपने कि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं हमेशा HCF ही बोलते हैं? बेटा जी इसलिए होता है क्योंकि कोई भी नंबर है ना, आपको पता होगा उसके फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं ना, फिक्स होते हैं ना. या तो वो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे. तो इसलिए हम सबसे बड़ा ना फैक्टर निकाल सकते हैं, इसलिए ये हाईएस्ट होता है. और लोएस्ट नहीं इसमें निकालते हैं. हमें पता है कि वो कितने हैं. अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के फैक्टर 1 और 2 है ना, तो हाईएस्ट क्या है मुझे पता, 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं है, उसका फैक्टर 2 ही होगा जब 1 होगा. ऐसे में अगर 6 की बात करूँ, 6 का फैक्टर क्या होगा, अगर मैं कहूँ 6, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होगा. 1 भी 2, 1, 2 और 3 और 6, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर होंगे ही नहीं. ठीक है, तो फिक्स हैं. तो अगर मैं इसके में कहूँगी हाईएस्ट फैक्टर, तो हाईएस्ट फैक्टर इज 6. ओके, तो इसी तरह अब देखते हैं हम क्वेश्चन. वैसे आपको आता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी. ओके, सो देखो पहले देखो 12 के फैक्टर लिखे मैंने यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. इन सब के टेबल में आता है ना जी जिसके फैक्टर है. ऐसे ही 18 के मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे, इनके फैक्टर्स लिख दिए. अब हमने इसका HCF निकालना है, जहाँ हम कह सकते हैं इसका हमने GCD निकालना है. तो क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो. देखो एक तो इसमें 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, बट बड़ा क्या है 6, जो कॉमन भी है और क्या है बड़ा भी है. तो इसका HCF क्या होगा, दोनों नंबर्स का 6 होगा. क्या होगा 6. ये हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं HCF. वैसे HCF निकालने के मेन 2 मेथड्स हैं, वो आपको बताती हूँ मैं. नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. 2 मेथड है इसके. HCF निकालने के 2 मेथड्स हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम देखो आगे ना प्राइम नंबर्स, ऐसा मेथड जिसमें हम वही फैक्टर लिखेंगे जो प्राइम नंबर हो. ओके, उस नंबर के वही फैक्टर. देखो जैसे 12 में 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, तो हमने तो सारे फैक्टर लिखे हैं. बट इस मेथड में आपने सिर्फ प्राइम नंबर ही लेने हैं, वो फैक्टर लेने हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर हो. ओके, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब हम एक एक करके करेंगे. पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, देखो इधर इसके लिए आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए देखो मैंने सेम वही नंबर लिखे हैं, इसलिए लिखे कि देखना इनका आंसर ये सेम ही आएगा. ओके, 2 नंबर ले लिए मैंने. अब इनको हमने सेपरेट इसके हम फैक्टर निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन हमने वो नंबर लिखना है जो प्राइम नंबर हो. ठीक है, अब 12 देखो, 12 का फैक्टर तो 1 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी, सब कुछ है, पर हमने क्या लेना है सिर्फ 2 से करेंगे इसको डिवाइड करेंगे. तो जहाँ पे क्वोशंट क्या आएगा, 2, 6 या 12, तो क्वोशंट होगा 6. अगेन 6, तो ये भी 2 से हो जाएगा. 2 प्राइम नंबर लेंगे ना, 2, 3 जा 6, देन अगेन 3, 1 जा 3. ओके, सो इधर
2 9 जा 18। अब 9 तो हमारा और नंबर है, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ये होगा 3 से। अब 9 1 जा 9 नहीं कर देना, क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, हमने जहाँ पे प्राइम नंबर लिखना है। देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे जहाँ पे इसके फैक्टर्स दोनों के क्या है, 2 2 3, 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, 2 2 3। इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे ही 18 के 2 3 एंड 3। अब हम देखेंगे इन फैक्टर्स में कॉमन क्या है, जो चीज़ दोनों में हो सेम। देखो एक तो हमारा 2 2, ओके, और 3 भी 2 टाइम्स है ना, तो हमारा क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका, 2 × 3 दैट इज़ 6। देखो सेम आ गया ना आंसर, ठीक है। तो बेटा आपने इस मेथड से क्वेश्चन करने हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद मैं आपको कुछ वर्कशीट सेंड करूँगी, प्लीज़ उनको अच्छे से करना है, नीटली ऑनेस्टली करना है, करेक्टली अपनी नोटबुक में करके मुझे सेंड करना है, ओके बेटा। कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ओके, ठीक है बेटा जी, ओके, साई राम।